Okay. Hi all, are we live? Are we live? Can you all see me, hear me? Okay, I think we're live. Hi all. कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine. I hope you're all doing well. I am wishing you a very happy Makar Sankranti, a very happy Pongal. I hope you're all doing great, guys. I hope you're all doing great. I hope you're all fine. Yes? Superb, superb. Wishing you a very happy Makar Sankranti, guys. Wishing you a very happy Makar Sankranti. Very, very, important day, particularly in the lives of people who are in north of India and south of India as well. So Pongal, so one of the most auspicious days of the year. So I wish you a very happy Makar Sankranti, a very happy Pongal. I hope you're all doing great. And guys, yes, जिस चीज का हमें इंतजार था, सो बहुत सारे लोग ऑलरेडी इतनी सालों की प्रैक्टिस, इतने महीनों की प्रैक्टिस कर रहे थे, एंड वी वर वेटिंग फॉर दिस डे, एंड दैट डे इज 3 days away. 3 days away, बच्चों. Sunday 17th of January is the day where we will all get tested. And mind you, this is one of the toughest examinations. ठीक है, ये सीरीज है, सीरीज इज कंसिस्टिंग ऑफ प्री RMO, RMO, IMO, training camp. This series, this beautiful series is one of the toughest series set of examinations that you will ever face in your life while in India. Right, one of the most toughest set of series. Right, so I wish you all the best, guys, and many of you have been the part of Vedantu's full year program. काफी लोग हमारे साथ वेदांतु के साथ YouTube में जुड़े हैं, राइट, एंड काफी लोग हमारे साथ आई एम होपिंग कि इनमो कैंप के लिए जुड़ने वाले हैं. सो ओवरऑल आई होप द एक्सपीरियंस हैज बीन नाइस. यस, तो केवी वालों का, JNV वालों का ऑब्वियसली दे हैव सम मोर डेज, एंड 30th of January is their day, and I wish them best for that particular day as well. तो बच्चों शुरू करते हैं, ठीक है. So I know that this is a very important examination, and then let me start by sharing a small secret with you. बच्चों, life जो है ना, it is never about results. Life is never about results. It is only about being true to yourself. It is about being true to yourself. It is about the journey and not the destination. बच्चों, please remember this. It is the journey which is more important than destination. बहुत सारे लोगों ने प्रिपरेशन किया होगा और बहुत सारे बच्चों ने इतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं किया होगा. अब तक समझ में आ चुका है सब लोगों को, ठीक है. बहुत सारे लोगों ने बहुत एफर्ट मारा होगा, बहुत सारे लोगों ने जितना एफर्ट मार सकते थे उतना नहीं मारा होगा. बट लेट मी टेल यू गाइस, जितना भी एफर्ट किया है, अगर हार्ट पूरे दिल से किया है, तो ये वो एफर्ट, वो जर्नी कहीं ना कहीं काम आएगी ही आएगी. लिख लो, वो जर्नी कहीं ना कहीं काम आएगी और कुछ ना कुछ तुम्हें देख के ही जाएगी. वी विल बी डिस्कसिंग सम इंपॉर्टेंट टिप्स ऑफ IOQM जो तुम एग्जाम से पहले दिमाग में रखना है और जो तुम्हें एग्जाम के दिन भी दिमाग में रखना है. वो हम सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. ये टिप्स 3 और 5 क्यों होती है? बिकॉज जनरली 3 टिप्स ही याद आती हैं यार, 3 टिप्स ही याद आती हैं, तो बाकी सारी टिप्स उन 3 या 5 में मर्ज हो जाती हैं. तो अगर बहुत ज्यादा टिप्स है तो 5 के अंदर सारी मर्ज हो जाती हैं, और अगर कम टिप्स हैं तो 3 के अंदर सब सारी टिप्स मर्ज हो जाती हैं. राइट, वेरी गुड क्वेश्चन सोनू. ये टिप्स 3 और 5 की होती हैं. सुपर. सो गाइज, इट इज ऑलवेज द जर्नी विच इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द डेस्टिनेशन. जर्नी, जो कुछ सीखते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है डेस्टिनेशन से. ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना. यू शुड, जब तुम एग्जामिनेशन से बाहर आओगे, IOQM के एग्जाम देके 12 बजे लौटोगे, देयर शुड बी अ स्माइल ऑन योर फेस. वो स्माइल क्यों होनी चाहिए? वो स्माइल उस एफर्ट के लिए होनी चाहिए जो तुमने मेक किया है, ठीक है. चाहे थोड़ा हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे बहुत ज्यादा हो, तो बट तुमने एफर्ट मेक किया है. इफ यू मेड द एफर्ट्स, यू शुड कम आउट ऑफ दैट एग्जामिनेशन हॉल with a smile, because that is what matters most. And let me tell you guys,
लेट मी टेल यू, ये जो एफर्ट है ना, ये तुमने की है, वेदर यू आर इन क्लास 8th और 9th और 10th और 11th, दिस एफर्ट will always and always benefit you in some competitive exam that you will give in your life. may mind that, please mind that. ठीक है, तो ये वाला ये जो एफर्ट है जो तुमने IOQM के लिए मेक किया है, ये तुमने IOQM के लिए किया है, this will always and always benefit you for some sort of competitive examination. And even if you're not giving that competitive examination, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किधर ना किधर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ाया होगा, ठीक है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस दैट वी गेट, इट इज ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस, राइट? तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, दैट जर्नी इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन द डेस्टिनेशन. और हमने जितने भी एफर्ट्स किए हैं वो बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं, एंड वी शुड ऑल कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल. प्रॉमिस में दैट हम सब लोग एग्जामिनेशन हॉल में उस दिन IOQM से बाहर जब निकलेंगे, we will come out with a smile. No, I will keep this lecture very short बच्चों, because I know there are a lot of things, और बहुत सारे बच्चों के nerves अभी बहुत nervous होंगे, तो I just want to calm those nerves down, and it will be very short session, and I'll be telling you कि अगले 3 दिन क्या करना है और उसके Sunday को क्या करना है, right? So guys, let me quickly introduce myself. I'm Abhay Mahajan, and I've been teaching for the last 11 years. I'm from IIT Roorkee, and I've been lucky to have produced some wonderful ranks in IIT and Olympiads, and I hope कि इस छोटे मोटे मेरे एफर्ट्स है YouTube पे या फिर अदरवाइज वेदांतु प्लेटफॉर्म पे, इन एफर्ट से तुम लोगों का जरूर कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, राइट? चलिए, सो बच्चों, बिफोर आई स्टार्ट विद द टिप्स, लेट मी अगेन मार्केट आवर INMO कैंप. सो INMO कैंप हम लॉन्च करने वाले हैं फॉर ऑल द IOQM पार्टिसिपेंट्स. All the IOQM participants, we are launching this INMO camp, and this is free of cost INMO camp, bachon. This is free of cost, once in a lifetime opportunity. This is once in a lifetime opportunity for each and every one of you who is a mathematics enthusiast. 10 full lectures, topic wise classes, 2 hours each, taken by the most experienced Vedantu faculty who've been teaching for Olympiad for so many years and have produced some wonderful ranks. So Lohit sir, who's from IIT Bombay, Chetan sir, who is from NSIT Delhi, and me, who is from IIT Roorkee, will be taking these classes, and it is from 21st of January to 31st of January, 10 days, 30th of January, 10 days, and 10 days of classes of 2 hours each, right? So I am all looking forward for these classes, and I am hoping कि सब लोग जो भी एग्जाम दे रहे हैं इन पे रजिस्टर करें. तो बच्चों, अगेन बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं. सो फॉर द पीपल हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर IOQM, उनकी भी रिक्वेस्ट आ रही है कि सर कैन वी बी द पार्ट ऑफ दिस कैंप, बट दिस हैज सम लिमिटेड सीट्स. सो सिंस देयर आर लिमिटेड सीट्स, तो वी वांट टू गिव अपॉर्चुनिटी टू ओनली दोज स्टूडेंट्स जो IOQM का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, जो अगले साल देंगे एंड जो अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए डोंट वरी, वी विल ऑल ब्रिंग अनदर कोर्स ऑफ सम सॉर्ट. बट ये वाला सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो IOQM का एग्जाम देंगे इस बार, राइट? बिकॉज देयर आर लिमिटेड सीट्स एंड आई डोंट वांट एनी गुड कैंडिडेट टू मिस आउट ऑन दिस कैंप. चलो, हो सकता है बच्चों, बहुत सारे बच्चों का के यहाँ पे मैसेजेस भी आ रहे हैं, पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं दैट वी हैव नॉट रिसीव्ड द कॉल. सो वी स्टार्टेड द कॉलिंग ओनली yesterday. ठीक है, आई थिंक डे बिफोर yesterday और डे बिफोर yesterday we started calling. तो अगर कॉलिंग अभी तक नहीं आया, so we will definitely get a call in 1 day or 2 days maximum. So don't worry about it, okay? And our team will get in touch with you and will make you register for this particular camp, right? And these are the details. So Google form है. And बच्चों, एक और चीज, there is a booklet. There's a booklet you can download for free. This consists of all the important theorems and formula. हालांकि ये बुकलेट हमने INMO के लिए डिजाइन किया है, बट अगेन जो थ्योरम्स दी हुई है ना, वो तुम ऑब्वियसली IOQM में भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज मैथमेटिक्स है, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज द लिंक, फ्री लिंक फॉर द डाउनलोड द बुकलेट. सो vdnt.in/vinmo21. So this is the scanner code, and this is the registration link. And let me okay, so this is the registration link for INMO, बच्चों, vdnt.in/vinmoregd. So you can register now, and this is the link for free INMO booklet, which consists of all the 4 important topics के formula.
सभी के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के टॉपिक के फॉर्मूला कंसिस्टिंग ऑफ नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री, कॉम्बिनेटोरिक्स एंड अलजेब्रा, इनके बेसिक फॉर्मूले, बेसिक चीजें सारे के सारे इस बुकलेट में दिए हुए हैं. एंड अगेन कंसिस्टिंग ऑफ इनमो क्वेश्चंस आल्सो, बट अगेन इनमो वाली जो चीज है वो तुम बाद में देख लेना, फॉर्मूले अभी देख लो. तो अगले 3 दिन तुम इसका अच्छा यूज कर सकते हो, इसका अच्छा यूज कर सकते हो. जो नो आई जस्ट चेक्ड इट, यू कैन चेक अगेन. सो इट इज vdnt.in/vinmo21. So the link is working. The link is working. I checked it myself. Please try again. All right. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं. तो इस सेशन को हम 2 हिस्सों में तोड़ते हैं. Let us break this down into 2 sessions, right? Two parts. First is these 3 days. So what are we needed to do and what are we required to do these 3 days? And second is the D-Day, 17th of January. उस दिन क्या करना है, उस दिन कैसी गलतियां नहीं करनी. लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंसेस, राइट. चलिए, सो अब 3 दिन क्या करना है वहां से स्टार्ट करते हैं. सो बच्चों इन 3 दिन में फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नीड टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 फुल लेंथ पेपर ऑन फ्राइडे और सैटरडे. कम से कम एक फुल लेंथ पेपर अटेम्प्ट करो बच्चों, फ्राइडे या फिर सैटरडे को एग्जैक्टली सेम टाइम पे. सो IOQM का जो टाइम है दैट इज 9 AM to 12 PM. यू नीड टू अटेम्प्ट एग्जैक्टली 1 एटलीस्ट 1. अगर हो सके दोनों दिन, बट प्रेफरेबली एक दिन. दोनों दिन में करोगे तो बहुत ज्यादा टायर हो जाओगे. सो एटलीस्ट 1 of the days, preferably only 1 day on Friday और Saturday, preferably Friday बच्चों, preferably Friday. सो इस दिन मतलब कल 9 से 12, इफ यू कैन. ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों के स्कूल्स एंड दे कैन नॉट टेक ऑफ फ्रॉम स्कूल, सो सैटरडे भी चलेगा, बट इफ यू कैन डू इट ऑन फ्राइडे. अटेम्प्ट एग्जैक्टली 1 फुल लेंथ पेपर, पूरा का पूरा पेपर सेम फॉर्मेट का पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करो ऑन फ्राइडे. यू विल गेट अ लॉट ऑफ पेपर्स. हमारे वेदांतु में टेस्ट सीरीज में हमने पेपर्स दिए हुए हैं, बहुत सारे अलग सोर्सेज में पेपर मिल जाएंगे. कुछ भी नहीं मिलता बच्चों, तो पुराना एक पेपर उठा लो. 2017 का या 18 का या 19 के 2 पेपर्स हुए थे. सो वी हैव 4 pre-RMO पेपर्स इन द प्रेजेंट फॉर्मेट. तो कोई भी एक पेपर उठा लो. कुछ नहीं मिलता, अगर वो पेपर्स अटेम्प्ट किए हुए हैं देन पिक अनदर पेपर. कोई और पेपर, मॉक पेपर उठाओ और वो फ्राइडे को कर डालो एग्जैक्टली सेम टाइम पे. एनालाइज दैट पेपर 9 to 12, अटेम्प्ट दैट पेपर, एनालाइज दैट पेपर फॉर गुड 1.5 2 hours. देखो कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस हो गए. So questions of the topics which you were able to do. Questions of the topics which you were not able to do / could not have done / which you couldn't have done also, which you could not have done. ठीक है. तो बच्चों क्या होता है, कभी कभी ना कोई टॉपिक हमारा बहुत ज्यादा वीक होता है, कभी बहुत सारा टॉपिक, कोई टॉपिक हमें बहुत सारा वीक होता है. तो अगर वो सोल्यूशन में देख भी लेता हूं तब भी मेरे दिमाग में आता है यार ये वाला क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता था, कुछ भी कर लो, ये वाला क्वेश्चन तो मैं कर ही नहीं सकता था बिकॉज ये टॉपिक ही नहीं आता. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट टॉपिक कि जो तुमसे हो ही नहीं सकता, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड तीसरी चीज, जो not able to do but could have done. So बच्चों जो भी पेपर तुम करोगे ना, या पहले भी कोई पेपर अगर तुमने फुल लेंथ अटेम्प्ट किया है, कोई भी वेदांतु प्लेटफॉर्म पे, अदरवाइज कोई भी पेपर अगर फुल लेंथ अटेम्प्ट किया है, उनको इन 3 हिस्सों में एनालाइज करो. द क्वेश्चंस जो तुमसे हो गए उनके टॉपिक्स लिख लो. क्या अलजेब्रा का था, अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, अलजेब्रा में टेलीस्कोपी था, या फिर ज्योमेट्री में सिमिलर ट्रायंगल्स का क्वेश्चन था, ज्योमेट्री में लेट्स से कॉन्ग्रुएंसी का था, ज्योमेट्री में पावर ऑफ पॉइंट का था, कॉम्बिनेटोरिक्स में बेसिक फैक्टर्स का क्वेश्चन था. किसका क्वेश्चन था जो तुमसे हो गए, वो टॉपिक्स लिख लो. सेकेंडली ऑल्सो आइडेंटिफाई दोज टॉपिक्स जो तुमसे नहीं हुए, दैट यू आर नॉट एबल टू डू, और जो तुमसे होंगे भी नहीं. सॉल्यूशंस देख के ये समझ में आ जाता है ऐसे टॉपिक जो तुमसे होंगे नहीं बिल्कुल भी.
ऐसा बहुत बार होता है, एंड दिस हैपेंस विद द बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल। ऐसा नहीं है कि अगर मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। दिस इज IOQM, दिस इज नॉट IIT JEE। IIT JEE में हम 2 साल की मेहनत करें तो हम इंश्योर कर सकते हैं दैट वी आर एबल टू डू ऑल द क्वेश्चन, नॉट इन एग्जामिनेशन लाइक IOQM और INMO और RMO फॉर दैट मैटर। प्लीज नोट दैट, ठीक है। तो वी आर नॉट टू डू 100% ऑफ द क्वेश्चंस। समझो इस चीज को, समझो इस चीज को, क्लियर है? वी आर नॉट टू डू 100% ऑफ द क्वेश्चंस, सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द टॉपिक्स which we could not do and also we could not have done. After seeing the solutions को देख के ना मुझे समझ में आया था यार ये वाला क्वेश्चन हुआ तो नहीं बट हो सकता था, ये वाला क्वेश्चन हुआ तो नहीं बट हो भी नहीं सकता था यार, ये तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं आता कॉन्सेप्ट। तो यू नीड टू कैटेगराइज दैट। सो ये 3 लेवल की एनालिसिस इस पेपर की होनी चाहिए, दैट पेपर यू विल बी अटेम्प्टिंग ऑन फ्राइडे और सैटरडे। इस पेपर की होनी चाहिए, एंड इफ पॉसिबल डू दिस एनालिसिस, do this analysis for any 2 or 3 papers that you have attempted before also. अगर तुमने पहले भी अटेम्प्ट किए हैं ऐसे पेपर्स बच्चों, 2 या 3 पेपर्स के, इस तरह की एनालिसिस कर लो। 2 या 3 एनालिसिस तुम्हें समझ में आ जाएगा, 2 या 3 एनालिसिस से तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं होते, कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस अगर मैं मेहनत करूं तो मैं कर सकता हूं। This will help you a lot. This will help you a lot in while you're attempting that paper. And this is true for any paper बच्चों। मैं एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये चीज हम IIT JEE में भी कराते हैं बच्चों को, ये चीज हम हर एग्जामिनेशन के अंदर कराते हैं। This is called analysis. This is called analysis. So it is very important to analyze the paper. It is very important to analyze the paper जो हमने मॉक किया है। बच्चों बिना मॉक के बिना एनालिसिस के कोई भी तुम मॉक दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो बिफोर हैंड, दैट इज ऑफ 0 वैल्यू। इमेजिन टू सिनेरियोस। Scenario 1, you've scored 96 or for that matter let's say 97 out of 102। तुम एक मॉक अटेम्प्ट करते हो और तुमने 97 अटेम्प्ट किया out of 102, but you did not analyze. ठीक है, तुम खुश हो यार मेरे तो 97 आ गया out of 102. I could not attempt a 5-mark question, but that is okay. And I left it. I did not analyze that 5-mark question जो मुझसे नहीं हुआ था. Scenario 2, I attempt a paper in which I score only 5 marks out of 102, but I analyzed it fully analyzed. पूरा का पूरा पेपर में बहुत दुखी हुआ, 5 नंबर ही आया आउट ऑफ 102, बट मैंने उस पेपर को पूरा का पूरा एनालाइज किया, पूरा का पूरा देखा यार, एक एक क्वेश्चन करके देखा जो मुझसे नहीं हुआ, एक एक क्वेश्चन करके देखा जो मुझसे गलत हुआ, पूरा का पूरा पेपर एनालाइज किया, बट फुली एनालाइज्ड। एग्जाम में बच्चे अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है जो उसने यहां पर मिस किया, कौन फायदे में रहा? अगर एग्जाम में वो 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है जो उसने यहां पर छोड़ दिया था, कौन फायदे में रहा? सो दैट इज वाई बच्चों, इट डजंट रियली मैटर हाउ मच यू आर स्कोरिंग इन दीज मॉक एग्जामिनेशंस, अनलेस if you are able to analyze all the papers, if you are able to analyze all the papers that you are giving, even if you are scoring less marks, you will always be benefited. You will always be benefited, and that is why bachon, that is why analysis is one of the most important aspect of any examination. Analysis is one of the most important aspect of any examination, be it IIT JEE, be it any examination you will ever be giving. So अगर कोई examination दे रहे हो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको अच्छी तरह analyze करूं। अगर analyze नहीं कर रहा, मैं हमेशा, even if I'm scoring good marks, and if I'm not analyzing that, I'm not being better of him. Even if he's scoring less marks in mock examination, but if he's fully analyzing that, he is better off than this person. So analysis करना है, and this is not true only for this examination बच्चों, this is true for all the examinations that you will be giving in your life. Please remember this is one of the most important tips that I can ever give you. Analysis is the key. Analysis
is the key. So बच्चों, attempt at least one full length paper on Friday or Saturday, exactly same timing, preferably exactly same timing, and analyze 3 हिस्सों में करना है. कैसे करना है? The questions you were able to do. ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स थे, कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस है जो तुमने कर लिए, हो जाए. ऐसे कौन से क्वेश्चन जो तुमसे नहीं हुए और हो भी नहीं सकते थे. ऐसे कौन से क्वेश्चन जो तुमसे नहीं हुए बट हो सकते थे. कुछ ट्रिक मिस कर दिया, सिली मिस्टेक कर दी, कोई चीज थी जो तुम्हें उस टाइम पे स्ट्राइक नहीं की बट हो सकता था. वो 3 टॉपिक्स तुम्हारे दिमाग में क्लियर होने चाहिए. तुम्हारे दिमाग में क्लियर होने चाहिए ये तीनों चीजें, राइट? अगर इस पेपर की तो करनी ही करनी है. इफ पॉसिबल अगर तुमने पहले कोई पेपर दिया है फुल लेंथ का, उसकी भी कर लो, तो तुम्हारा पास एक बड़ा सेट बन जाएगा, विच विल बी यू विल बी एबल टू बड़ा सेट से हमेशा चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड. एटलीस्ट वन पेपर ऑन फ्राइडे और सैटरडे फ्रॉम 9 AM to 12 PM. ओके. सेकेंड, अब बच्चों, दिस इज द टाइम वेयर द टाइम इज गॉन फॉर डूइंग एनी न्यू कॉन्सेप्ट्स. कोई भी नया कॉन्सेप्ट मत पकड़ो, बिकॉज IOQM इस लेवल का एग्जामिनेशन है कि कोई नया कॉन्सेप्ट इस टाइम पे अगर तुम पकड़ोगे, इस टाइम पे कोई भी नया कॉन्सेप्ट पकड़ोगे, वो बेसिक से या उतनी अच्छी तरह नहीं कर पाओगे 3 दिनों के अंदर. सो कोई भी नया कॉन्सेप्ट अभी नहीं पकड़ना. पुराने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, सॉल्व करो, पिछली चीजों को सॉल्व करो. कोई भी नया कॉन्सेप्ट, तो अगर तुम्हें लगता है कि मुझे सीवर्स थ्योरम नहीं आती, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे से विल्सन थ्योरम नहीं आती, अगर तुम्हें लगता है मुझे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अच्छा नहीं आता, अभी नहीं करना है. Now is not the time to do those things जो कि नहीं है. पुरानी चीजों को और स्ट्रॉन्ग करो. याद है वो 3 चीजें, 3 एनालिसिस. टॉपिक्स यू आर एबल टू डू, टॉपिक्स यू आर नॉट एबल टू डू एंड कुड नॉट डू, टॉपिक्स यू आर एबल टू डू, यू आर नॉट एबल टू डू बट हो सकते थे. तो ये फर्स्ट और थर्ड है ना, फर्स्ट और थर्ड, उन पे कंसंट्रेट करो, उनके क्वेश्चंस और करो. सिंपल सी चीज. सो अभी कोई भी नया टॉपिक नहीं पकड़ना, कोई भी नया टॉपिक नहीं पकड़ना, बिकॉज अगर तुम पकड़ते भी हो वो टाइम वेस्टेज है. उससे बेटर है कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक्स जो तुम ऑलरेडी कर चुके हो बच्चों. ठीक है. ट्राई टू मेक योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स इवन स्ट्रॉन्गर, सो दैट कोई भी अच्छा क्वेश्चन भी अगर उनसे आता है, यू आर एबल टू क्रैक दैट क्वेश्चन. क्लियर है ये? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज. Identify your strong and weak areas. This is very important, and this is one of the most important part of the analysis. One of the most important part of the analysis. So these are the 3 tips जो तुम्हें एग्जाम से पहले याद रखनी है. आइडेंटिफाई होनी चाहिए बच्चों. ऐसा नहीं है कि बिना कुछ किए, देखो हमारे दिमाग में ना, हमें पता होता है, हमारे दिमाग में हमारे पता होता है यार मेरा ज्योमेट्री बहुत वीक है, अलजेब्रा स्ट्रांग है, कॉम्बी इज एवरेज, एंड से नंबर थ्योरी इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग. ठीक है. बट एक्चुअल में रियलिटी कुछ और होती है. तो रियलिटी पे जाना है मुझे एक्चुअली में पेपर देखना है, उसकी एनालिसिस करनी है, एंड देन मुझे चेक करना है कि जो मेरे दिमाग में था पहले, क्या वही सही है या नहीं है. जो मेरे दिमाग में पहले था क्या वो सही है या नहीं. समटाइम्स दे डिफर. मुझे लगता है कि मेरा कॉम्बिनेटोरिक्स बहुत ज्यादा वीक है, बट एक्चुअली इतना वीक है नहीं, क्वेश्चन तो हो जा रहे हैं. मुझे लगता है कि मेरा नंबर थ्योरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट एक्चुअली इतना स्ट्रांग है नहीं, क्वेश्चन तो हो नहीं रहे. आ रही है बात समझ में? सो देयर आर समटाइम्स डिफरेंट थिंग्स इन आवर माइंड्स, बट एक्चुअली कुछ और होती हैं. सो दैट इज वेयर analysis come into picture bachon. That is why the analysis is very important, right? So you need to, before sitting in that exam, you need to have a list of your strong topics and your weak topics subtopic wise I'm saying. Imagine करो subtopic wise. ठीक है. ये नहीं कि मेरा कॉम्बी बहुत सारा स्ट्रांग है, कॉम्बी में स्ट्रांग है तो क्या स्ट्रांग है, नंबर थ्योरी वीक है. पूरा नंबर थ्योरी वीक थोड़ा हो सकता है यार. हो सकता है कि यार कुछ नई एडवांस थ्योरम है उसमें वीक हो, सिंपल चीजें डिविजिबिलिटी या प्राइम नंबर्स में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो. यू नीड टू हैव दैट लिस्ट. मोटी ऐसा नहीं कि तुम सब टॉपिक के अंदर जा रहे हो, बट मोटा ये देयर शुड बी वेरी क्लियर टू यू, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? सो बच्चों, अगर ये तीनों स्टेप्स समझ में आ गई हैं और समझ में आ चुकी हैं, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम फॉलो करोगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड कि हम एग्जाम डे के अंदर हमें क्या करना है वो मैं तुम्हें शुरू करूं बताना. अगर ये चीज समझ में आ गई है तो मुझे बताओ समझ में आ चुकी है, एंड यू कैन लाइक दिस वीडियो सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड, एंड आई विल टेल यू व्हाट यू आर टू डू
on the exam day on 17th of January, the day you have been waiting for. The math enthusiast, mathematics enthusiast have been waiting for this good time. All right, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बच्चों एग्जाम डे 17th of January में क्या करना है? 17th of January एग्जाम डे क्या करना है? प्लीज मेक श्योर. आजकल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मैसेजेस आ रहे हैं कि सर माय एग्जामिनेशन सेंटर इज वे ऑफ 130. एक बच्चे का तो 137 किलोमीटर्स था. I got a message saying that my center is 137 kilometers, and again उसमें किसी की गलती नहीं है, because authorities and government have to make sure that the centers are COVID proof, है ना. तो जहाँ भी hotspots हैं obviously उनको avoid किया जा रहा है, so we can't do anything about it, right? But if your center is too far away, try to make it to your center at least 1 hour, at least 1 hour, at least 1 hour before, at least 1 hour. वैसे भी इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है 45 मिनट्स, बट 1 घंटा कम से कम पहले पहुंचने की कोशिश करना जहां पर भी तुम्हारा सेंटर है. इफ इट इज फार ऑफ बच्चों, इफ इट इज फार ऑफ, ट्राई टू गो नियर दैट साइट 1 day बिफोर. ठीक है, एक दिन पहले. अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका 137 किलोमीटर दूर है, ऑब्वियसली उस दिन सुबह उठ के इतना ट्रैवल करना एंड देन गिविंग दैट एग्जाम विल बी वेरी डिफिकल्ट. सो ट्राई गोइंग देयर 1 day बिफोर, taking a hotel nearby, and then go from hotel to that examination center in the morning, right? And बच्चों जब तुम जा रहे हो सुबह सुबह, there should be no distraction. You should be speaking very less. You should be speaking very less. So मुझे याद है कि मैं जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेम्प्ट करता था या देने जाता था ना अपने टाइम पे, तो I would always, when I was sitting in the car with my father driving, I would always, while going to any examination, be it any school examination or be it any competitive examination of that sort, I would always, read the numbers on the number plate and multiply them or add them together. I would always read the numbers on the number plate and add the numbers or multiply them quickly. Add or multiply the numbers on the number plate very quickly. This would help me distract and this would help me calm down the nerves as well. क्योंकि जब ना कोई भी चीज दिमाग कहीं किसी जगह पे अटक जाता ना, ठीक है, obviously this is a very very tough examination. तो हमें सुबह सुबह या एक दिन पहले हम बहुत नर्वस होंगे. अभी भी बहुत सारे बच्चे नर्वस हैं, I know that. अभी बहुत सारे बच्चे नर्वस हैं, I know that. You need to distract, and distraction ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जीज डिमांड करे. डिस्ट्रैक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम बहुत ज़्यादा नर्वस हो तो बाला में डांस करने लग जाओ. डिस्ट्रैक्शन एक ऐसा होना चाहिए कि उसमें एनर्जीज बहुत कम डिसिपेट हो. सो व्हाट आई वुड डू एंड दिस रियली कैन हेल्प यू गाइज, दिस कैन रियली हेल्प यू. व्हाट आई वुड डू इन माई टाइम वॉज, when I was sitting in the car and I'm going to the examination center, I would add or multiply the numbers on the number plate. The numbers on the number plate. सो नंबर प्लेट जो आसपास वाली कार्स हैं, आसपास जितनी भी कार्स देख रही हैं उनके नंबर प्लेट देखो, 4 डिजिट्स हैं, उनको ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो. दिस वुड ऑलवेज हेल्प मी काम डाउन द नर्व्स. ठीक है. और इससे एक और चीज हो रही है बच्चे, जब तुम मल्टीप्लाई करो और ऐड करो ना, मैथ्स की कोई चीज कर रहे हो टू डिसिपेट, टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, तो अल्टीमेटली तुम ना थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर रहे हो, तो यू आर ऑलरेडी गेटिंग इनटू दैट मूड. This will always help you, right? So distraction is more important, and distraction अगर mathematics की चीज में ही हो रही है, that is even more important, that is even more helpful, right? So do that. This is always, I'm telling you by my experience. मैं कहीं भी जाता था, कोई भी एग्जाम के लिए जाता था, ये करता था, and this would always help me. This has never, तो एक तरह से warm up हो रहा है, you're warming up your minds. You're warming up your minds, right? So do that. It will always help you, right? So this is the first tip. Avoid any distraction. You should be speaking very less. Have very light breakfast in the morning. ठीक है, 12 बजे के बाद खूब खाना, आराम से खाना, बहुत टाइम है, ठीक है. बट उससे पहले avoid very very heavy breakfast. बहुत लाइट सा ब्रेकफास्ट करो. Very distraction कुछ भी avoid करो. One of the important ways to avoid distraction is to multiply the numbers on the number plate and speak less. Speak less. Do not dissipate your energies in unnecessary things. Very important examination this, right? Okay guys, very important this. 2 तरह के examinations होते हैं, ठीक है,
जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, दो तरह के एग्जाम्स होते हैं. सो एक तरह का एग्जाम क्या होता है, विच टेस्ट योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, जिसमें तुम्हारा स्पीड और एक्यूरेसी दोनों टेस्ट होते हैं. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं बच्चे एनटीएससी, इनके एग्जाम्पल है जेई मेंस, इनके एग्जाम्पल है जेई मेंस. स्पीड एक्यूरेसी दोनों ही चेक हो रहे हैं, एनटीएससी जेई मेंस. दूसरे टाइप के एग्जामिनेशंस क्या होते हैं, विच विल टेस्ट ओनली योर एक्यूरेसी. ठीक है, ऑब्वियसली स्पीड प्लेज अ पार्ट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता स्पीड वाला पार्ट. दिस विल टेस्ट ओनली योर एक्यूरेसी. एग्जाम्पल्स इनके हैं प्री आरएमओ, इन दिस केस IOQM, आरएमओ, इनमो, कुछ हद तक जेई एडवांस. तो जेई एडवांस एक तरह से दोनों कैटेगरीज में आता है. सो अगेन उसमें स्पीड का भी थोड़ा सा कंपोनेंट होता है, बट इट इज मोर अबाउट एक्यूरेसी. So these are the prestigious examinations which will test your accuracy. So you have time in your hand. You have time in your hand as far as IOQM is concerned. 30 questions, you have 3 hours. 30 questions, you have 3 hours. So you have time in your hand. Read the paper for the first 15 minutes. Read the paper for the first 15 minutes. ये time wastage नहीं है. ये time wastage नहीं है. ये एक asset है. ये एक asset है. ये एक एसेट है. ठीक है, तो दिस इज एन एसेट बच्चों. अगर तुम पहले 15 मिनट तुम पेपर रीड कर देते हो विद पेंसिल, प्रेफरेबली विद पेंसिल, एंड मार्क if you can mark the questions on these 3 categories. What were the 3 categories? Category A was the questions that you are able to do, the questions which you can't do. It is very clear यार, ये वाला कॉन्सेप्ट तो आता नहीं. You can't do the questions जो हो नहीं रहे थे, but you will be able to do with effort. Obviously ABC can be different for different people. So people with the questions you are able to do, let that be A. With the questions you are not comfortable with, और जो आज तक कोई क्वेश्चन उस तरह के क्वेश्चन तुमसे हुए ही नहीं है. हो सकता है कि यार ज्योमेट्री में या पूरी की पूरी ज्योमेट्री बहुत सारे बच्चों की वीक होती है. तो ज्योमेट्री बहुत सारे बच्चों ने दिमाग में रखा होता है यार ज्योमेट्री तो अटेम्प्ट करनी ही नहीं है. आई वुड नॉट वेस्ट माई टाइम ऑन एनी क्वेश्चन ऑन ज्योमेट्री. लेट दैट बी बी. सो ऑल ज्योमेट्री क्वेश्चंस बी. क्वेश्चंस यू आर एबल टू डू विद सम एफर्ट्स. तो हो तो जाते हैं यार, हुए नहीं थे पेपर में, बट अगर मैं और एफर्ट्स करूं हो जाएंगे. लेट दोज बी सी. So mark those questions for the first 15 minutes. Mark every question A, B, C. If you can. अगर नहीं होता that is okay. But if you can, mark A, B, C. If you can categorize those questions on A, B, C, on these 3 parameters, it will always be very helpful for each and every one of you. 15 मिनट के बाद क्या करना है? Start with A. Proceed to C and then do B. Start with all the A questions. उसके बाद C वाले questions पे आओ, और लास्ट में B वाले questions. करना है तो करो, नहीं करना ना करो, because ultimately अगर तुमने B मार्क कर लिए तो तुम्हें A plus B plus C, obviously A plus B plus C is 30. You are not to attempt 30 questions. You are attempting only A plus C questions. You are only attempting A plus C questions, बच्चों. Mind it. I hope I am making sense to each and every one of you. I hope I am making sense. मैं sense बना रहा हूं सब लोगों के लिए. तुम सब लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं. ये सब लोगों को समझ में आ रही हैं. So read the paper for the first 15 minutes. Categorize those questions into A, B, C. They can be different. It can be 1, 2, 3 also. They can be 1, 2, 3 also. But there should be at least 3 categories. The questions you are able to do generally. The questions you can't do. You don't know the concept. That is fine. That is perfectly fine. बच्चों. And questions with you can do. You are not able to do generally, but with some efforts you are able to do. A, B, C. You have to do A. Spend some time on C after that,
And obviously B, if you're comfortable, you can look at the questions, otherwise you can also skip them. You can also skip those questions. There is no negative marking. All the answers will be from 00 to 99, guys. So all the questions consist of, the answers of all the questions are from 00, double digit answers from 00 to 99. I hope this is clear to everyone. So बच्चों, again speed and accuracy, ये जो एग्जाम है ये accuracy वाला एग्जाम है. स्पीड का कंपोनेंट इसमें बहुत कम है. हालांकि ऑब्वियसली एवरी एग्जाम इज टाइम बाउंडेड, बट स्पीड वाला कंपोनेंट जो है ना इस एग्जाम में बहुत कम है. सो यू हैव इनफ टाइम, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज टॉपिक्स यू आर एबल टू डू. तो उनको आइडेंटिफाई करो. उसको कैसे करोगे? जैसा मैंने पिछले सेगमेंट में बताया था कि बिफोर एग्जाम डे क्या क्या करना है. 102 मार्क्स का टोटल एग्जाम है बच्चों. टोटल एग्जाम ऑफ 102 मार्क्स. ठीक है, 102 नंबर. क्लियर है? सो दिस इज द फर्स्ट टिप ऑन द एग्जाम डे. रीड द पेपर फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स. सेकेंड टिप, मार्क द डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड लीव देम. हालांकि मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया पहले में. सो मार्क द डिफिकल्ट क्वेश्चंस. इनफैक्ट कैटेगराइज द क्वेश्चंस इन A, B, C. वी ऑलरेडी डिस्कस दिस. कैटेगराइज द क्वेश्चंस इन A, B and C. A, B, C में कैटेगराइज करो. A वो क्वेश्चंस होंगे जो तुम जनरली अटेम्प्ट करते हो और ठीक भी होते हैं. B वो क्वेश्चंस जो तुम बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते. C वो क्वेश्चंस जो तुम अटेम्प्ट करते हो, ठीक नहीं होते बट समझ में आ जाते हैं सॉल्यूशंस, और तुम्हें लगता है कि यार विद सम एफर्ट्स आई कैन डू. सो लेट दोस क्वेश्चंस बी B. दे कैन बी डिफरेंट ऑफ कोर्स फॉर डिफरेंट पीपल. आई शुड डू इट एज ABC ओनली. ठीक है, तो मैं वही बता रहा हूँ ABC. तो आई वुड ऑलवेज गो फॉर A. And then after doing all the A questions, I would go to C's, and then obviously if there's time, I would pick some of the B's questions, and otherwise there was no time, I would skip all the B's questions. This is what I want you to do as well. So mark the difficult questions, and again ये difficult questions का मतलब क्या है? Difficult questions कहाँ से पता लगेंगे तुम्हें? ये तुम्हें पता लगेंगे analysis से. So जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है इस सेशन को, एनालिसिस वाला पार्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं बच्चों. दोबारा से पिछला वीडियो नहीं, थोड़ा सा प्लेबैक करके देखना, तो मैं एनालिसिस वाला पार्ट समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एनालिसिस करना है, किस तरीके से एनालिसिस करना है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सो दिस वाज द सेकंड टिप. अवॉइड एंड ओके. सो दिस थर्ड टिप. सो रीड द पेपर फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स, एंड द थर्ड टिप वाज मार्क द डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड लीव देम फ्रॉम द एंड. राइट Now, so many people are asking about the cutoff, guys. बहुत सारे बच्चे कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या कट ऑफ होगी सर, कैसे पता लगेगा कट ऑफ का. तो guys, there will be 2 type of कट ऑफ्स. ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, हमने लाइव सेशन में डिस्कस कर चुके हैं. 2 तरह के कट ऑफ्स होंगे. वन इज फॉर सर्टिफिकेट, अनदर इज फॉर गेटिंग टू राइट INMO एग्जाम. ठीक है, अब बच्चों जो सर्टिफिकेट की बात है तो ऑब्वियसली 300 people from every region will be getting that certificate. 300 people from every region will be getting that certificate. So India has been divided into 25 regions, and depending on the population and adjoining areas. So हर region में से 300 बच्चों को सर्टिफिकेट मिलेगा. वो सर्टिफिकेट का कट ऑफ वही होगा जो तुम्हारे रिस्पेक्टिव रीजन्स का पिछले साल का कट ऑफ था. सो इफ यू आर फ्रॉम अ रीजन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, वो कट ऑफ अराउंड 17-18 मार्क्स था. हो सकता है कि 2 नंबर 3 नंबर बढ़ जाए, बिकॉज ये एग्जाम थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आर वेल प्रिपेयर्ड, तो वो हो सकता है कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाए, बट जनरली इट विल बी द सेम. फॉर स्टेट्स लाइक उत्तराखंड जिनका कट ऑफ सिर्फ 4 या 5 नंबर होता था, हो सकता है कि वो 8 नंबर चला जाए. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिनका कट ऑफ 2 नंबर होता है, हो सकता है वो 3 या 4 नंबर पे पहुंच जाए. राइट, सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव रीजन्स कट ऑफ लास्ट ईयर, इट विल बी द सेम. 2-3 नंबर बढ़ सकता है, 2-3 नंबर बढ़ सकता है. सो दैट यू नीड टू मेक श्योर. तुम जिस रीजन से तुम एग्जाम दे रहे हो, तो उसका तुम देखो कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था प्री आरएमओ का, 2-3 नंबर बढ़ा लो, तो दैट इज द कट ऑफ फॉर द सर्टिफिकेट. अगेन, तो बच्चों जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्जाम का या पहली बार दे रहे हैं, वो अगर तुम यहाँ पर सर्टिफिकेट वाले लेवल पे भी पहुंच जाओ, दैट विल गिव यू अ ह्यूज कॉन्फिडेंस. इट विल बी अ ह्यूज कॉन्फिडेंस बूस्टर, एंड विद दैट कॉन्फिडेंस आई एम वेरी श्योर, एंड विद द काइंड ऑफ एफर्ट दैट वी विल पुट इन द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो ऑन यूट्यूब और वेदांतु प्लेटफॉर्म्स, हम कोशिश करेंगे तुमसे जुड़ने के लिए अगले साल भी वेदांतु प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे भी. एंड विद दोज एफर्ट्स आई एम वेरी श्योर कि वो सर्टिफिकेट से हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे.
फॉर इनमो जो है वो बच्चों पूरे कंट्री के 540 बच्चे ही दे पाएंगे. पूरी कंट्री के 540 स्टूडेंट्स विल बी एबल टू राइट इनमो. So obviously the cut of the competition to write INMO will be very tough this year. So I am expecting it should be 50 plus. I am expecting 540 बच्चों के 45 to 50 plus score होना चाहिए to write INMO. 45 to 50. Obviously this also depends on the level of examination. अगर एग्जाम बहुत ही टफ है तो obviously this will go down. अगर इतना ही लेवल का एग्जाम आता है जितना लेवल का आता था तो 45 to 50 plus would be the safe score. Will be the safe score to write INMO, जो उसकी 540 बच्चे across India will be able to give. I hope I'm being clear. All right. And बच्चों, last but not the least, please keep calm. Do not stress yourself. Again, I know that it is very easy to say that. बहुत सारे बच्चे नर्वस हैं, बहुत सारे बच्चे नर्वस हैं, ठीक है. And it is very obvious. जिस बच्चे ने मेहनत की है वो नर्वस होना उसका बनता भी है. जिस बच्चे ने मेहनत किया, ऑब्वियसली नर्वस वो नहीं होगा जिसने मेहनत नहीं की, बट जिसने मेहनत की है यार, जिसने पूरा साल एफर्ट किए हैं, जिसने 2 साल से एफर्ट्स कर रहा है और उसको अब टाइम आ गया वो एफर्ट्स दिखाने का, ही विल बी नर्वस, राइट. एंड इट इज गुड टू बी नर्वस गाइस, इट इज गुड टू बी नर्वस. अगर नर्वस नहीं हो इस टाइम पे, दैट इज द प्रॉब्लम. अगर नर्वस नहीं हो बच्चों, ध्यान से सुनो, अगर इस टाइम पे नर्वस नहीं हो, इस टाइम पे नर्वस कौन नहीं है? एक ऐसा बच्चा जो यहां से फुली प्रिपेयर्ड है. ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता. नो स्टूडेंट इज एनी टाइम इज फुली प्रिपेयर्ड. ऐसा बच्चा या फुली प्रिपेयर्ड है, या ऐसा बच्चा हु इज नॉट, जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, वो इस टाइम पर नर्वस नहीं होगा. ऐसा बच्चा जो फुली प्रिपेयर्ड है वो इस टाइम पर नर्वस नहीं होगा. ऐसे बच्चे, ठीक है. तो जो फुली प्रिपेयर्ड है ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता. तो इसका मतलब नर्वस वो बच्चे नहीं होंगे जिन्होंने वैसे ही टाइम पास के लिए वो एग्जाम भर दिया है. बाकी सभी बच्चे जिन्होंने एफर्ट्स किए हैं बच्चों, those who have made efforts will be nervous, and it is good to be nervous because nervousness would always keep your energies dissipated. तुम उससे हमेशा try to take advantage of this nervous situation and try to make something good out of it, right? तो नर्वसनेस से हमेशा कुछ ना कुछ कोई वीकनेस होती है, ठीक है. सो ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट नर्वसनेस एंड कम आउट स्ट्रॉन्गर. डू नॉट स्ट्रेस योरसेल्फ, ठीक है. इट इज इजी टू से, बट आई नो बहुत सारे बच्चे फ्रीक आउट हो रहे होंगे कि सर एग्जाम आने वाला है, संडे को एग्जाम है. बच्चों, द ओनली एडवाइस आई कैन गिव यू इज दिस दैट नो एग्जाम, रिमेंबर दिस, नो एग्जाम इज बिग इनफ टू जज यू बाय योर रिजल्ट्स. कोई भी एग्जाम पूरी दुनिया में इतना बड़ा नहीं है कि तुम्हें जज कर सके. कीप दिस थिंग इन माइंड बच्चों, कीप दिस थिंग इन माइंड. इट इज ऑलवेज द एफर्ट्स इन द वे दैट विल मैटर मोर, ठीक है. हो सकता है कि IOQM को क्लियर कर लो, हो सकता है सर्टिफिकेट क्लियर कर लो, हो सकता है कि INMO के लिए तुम क्वालिफाई हो जाओ, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? जो एफर्ट्स तुमने मेक किए हैं, जो एफर्ट्स तुमने की हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन दोज माइलस्टोन्स, ठीक है. ऑब्वियसली ये खुशी होगी, सर्टिफिकेट मिलेगा तो खुशी होगी, INMO के लिए हम क्वालिफाई होंगे तो खुशी होगी, बट वो खुशी मोमेंटरीली होगी. व्हाट वी डू नॉट रियलाइज इज जो हमने एफर्ट्स किए हैं उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट फायदा हमें कभी ना कभी जिंदगी में जरूर मिलेगा. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू, ठीक है. मैं अपनी अगर बात करूं बच्चों में, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई वुड नॉट स्टडी, आई डिड नॉट यूज टू स्टडी इन क्लास 9th and 10th. बिल्कुल भी स्टडी नहीं करता था. एंड देयर वाज नो प्लान ऑफ गेटिंग इनटू IITs. कोई था ही नहीं, बिकॉज देयर वाज नो एम इन लाइफ, ठीक है. आई वुड ऑल डे वॉच क्रिकेट, आई वुड ऑल डे प्ले आउटसाइड माई हाउस, आई वुड डू ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स बट स्टडी, ठीक है. हुआ क्या, मैंने लास्ट में आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम कॉल्ड NTSE. ठीक है. NTSE के एग्जाम के लिए मैंने पढ़ना शुरू किया, ठीक है. लास्ट में जाके आई प्रिपेयर्ड दिस फॉर 2 months, 2 good months, 2.5, 3 months, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट 2 महीने के लिए आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर NTSE, जिसके अंदर मैंने 9th, 10th, 8th का मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ के ऊपर प्रिपरेशन शुरू किया. एंड आई वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन NTSE प्रिपरेशन लास्ट 2 months. बहुत सारे प्रिपरेशन मैंने अच्छी तरह किया. आई कुड नॉट क्लियर NTSE. I missed NTSE by 3 marks.
I missed NTSE by 3 marks. Again, there was a lot of competition and so I belong to a place called Chandigarh, which is the north, जिसके अंदर उस टाइम पे 10 बच्चे ही क्वालिफाई होते थे पूरे के पूरे चंडीगढ़ से. So I missed NTSE by 3 marks. But what it did was it built a strong momentum for me to study in class 11th and 12th. And again, mind you, इसके बिना, इस तैयारी के बिना मैं वो मोमेंटम कभी भी नहीं बना सकता. So indirectly it helped me clear IIT. इनडायरेक्टली ये जो तैयारी थी ना, इसने आईआईटी क्लियर करने में हेल्प किया. एंड ये अभी रियलाइजेशन नहीं होता. ऐसा नहीं था कि मुझे 11th और 12th में ये रियलाइजेशन हो यार एनटीएससी की वजह से मैं पढ़ने लग गया. जस्ट देन व्हेन आई क्लियर्ड आईआईटी एंड आई वाज सिटिंग, यार कैसे हुआ, 9th 10th में तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, ये कैसे कर लिया. देन आई वेंट बैक, यार हाँ एनटीएससी की तैयारी की थी, वहां से मेरा पढ़ने का इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ था. सो दीज ये जो थोड़े छोटे माइलस्टोन्स हैं ये इंपॉर्टेंट तो हैं, बट इसको पहुंचने के लिए जो हम एफर्ट्स करते हैं दे आर इवन मोर इंपॉर्टेंट. बच्चों आई एम वेरी श्योर जिन जिन लोगों ने तैयारी की है, चाहे 2 महीने की है, चाहे 3 महीने की है, चाहे 6 महीने की है, चाहे 1 साल की है, अगर तैयारी की है, जिस लेवल पे तुम थे और अब जिस लेवल पे हो मैथमेटिक्स में, उसमें काफी अच्छा खासा डिफरेंस होगा. एंड दैट इज मोर देन एनफ. दैट इज अ गुड रीजन टू स्माइल. दैट इज अ वेरी गुड रीजन टू स्माइल. एंड यू शुड ऑल कम आउट ऑफ दैट एग्जामिनेशन हॉल विद अ स्माइल. बच्चों ठीक है, प्रॉमिस में दैट अगर तुमने एफर्ट्स किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ योर एग्जाम गोज, इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाता है, एग्जाम अच्छा नहीं जाता, बट अगर तुमने तैयारी की है 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, आई एम वेरी श्योर कि जिस लेवल पे तुम थे और जिस लेवल पे अब हो उसमें काफी सब्सटेंशियल डिफरेंस है. सो इररिस्पेक्टिव of what your exam goes, how your exam goes, you should always come out of that examination center with a smile. Smile तुम्हारे मुंह पे होने चाहिए. And promise me that. So if you prepared well, there is a stark difference and that is good enough. वो difference जो आ गया ना, पहले जो था मैथ्स में और अब जो तुम हो मैथ्स में इस तैयारी के कारण, चाहे वो तैयारी यूट्यूब में हो, चाहे वो तैयारी वेदांतु के तुम रेगुलर बच्चे रहे हो, या कहीं पर भी तुम तैयारी कर रहे हो, अगर वो भी डिफरेंस था, तुम पहले जो थे और प्रॉमिस उसके बाद अभी जो हो, अगर वो डिफरेंस आया है, you should come out of that examination hall with a smile on your face. And that is what I want to tell you. No exam can evaluate you by results. तुम कभी भी उन रिजल्ट्स के कारण नहीं जाने जाते, तुम हमेशा अपनी एफर्ट्स के कारण जाने जाते हो. अगर तुमने मेहनत करना सीख लिया है, मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, बिकॉज यू हैव नोन. तुम्हें अगर मेहनत करनी सीख ली है तो तुम्हें सक्सेस कैसे आएगी, कैसे होगी, वो तुम्हें पता ऑलरेडी चल चुका है. और मुझे और कुछ बताने की, इवन कोई किसी भी टीचर को तुम्हें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ऊपर जाने के लिए, सक्सेस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्किंग हार्ड, मेहनत. वो नहीं होती. तो अगर तुम्हें वो आ चुकी है, कोई भी टीचर को और कुछ बताने की जरूरत नहीं है. वी कैन ऑल गिव डायरेक्शंस टू यू. मेहनत तुम्हें खुद करनी है और तुम कर रहे हो. दैट इज मोर देन इनफ एंड दैट गिव्स मी इमेंस सैटिस्फैक्शन. ठीक है, हम सब लोग जो भी टीचर्स हैं, मोस्ट ऑफ अस आर टीचर्स बाय चॉइस, एंड इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर ये देख के कि तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो और हम सब की ये जो छोटी छोटी एफर्ट्स हैं वो तुम्हारे लिए काम आ रही हैं. सो गाइस, दिस इज इट. सो यू रिमेंबर दिस, यू कैन राइट दिस डाउन बच्चों, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ के लिए. कोई भी एग्जाम इतना बड़ा नहीं होता कि तुम्हें जज कर सके. कोई भी एग्जाम इतना बड़ा नहीं है. यू आर स्ट्रॉन्गर देन दैट. यू आर बिगर देन द एग्जाम रिजल्ट. So please make sure, right? चलो, before I end this session, एक बार दोबारा मार्केटिंग कर रहा हूँ इनमो कैंप की. इनमो कैंप हम फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर रहे हैं बच्चों. वी आर लॉन्चिंग दिस कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट for all the students who will be writing IOQM exam, irrespective of how they perform. In this exam, this is the free of cost camp for 10 days, for 2 hours each. Starting date is 21st of January. It will end on 30th of January. उस टाइम तक I'm assuming कि उस टाइम तक तुम्हारा रिजल्ट भी आ जाएगा, right? So irrespective of how your exam goes, this camp
will be very beneficial for the students, particularly जिनको अगले साल देना है उनके लिए भी. इस साल वालों के लिए तो होगा ही इंपॉर्टेंट, बट अगले साल वालों के लिए भी ये इनमो कैंप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. कैसे करना है? यू नीड टू साइन अप योर वेदांतु अकाउंट में साइन अप करना पड़ेगा, गूगल लिंक फिल करना पड़ेगा. उसके बाद आवर टीम विल गेट इन टच विद यू. ठीक है, विल वेरीफाई योर डिटेल्स एंड वी विल एनरोल यू टू दैट कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट. बच्चों, these are the two important links. ठीक है, this link, this barcode is for the registration, Google form registration, and this is for the booklet, free booklet. You can download a free booklet. बच्चों, एक free booklet download कर सकते हो. It is a good 63 pages long booklet जिसके अंदर सारे के सारे फॉर्मूले लिखे हैं, सारे के सारे फॉर्मूले लिखे हैं. ऑब्वियसली वो हमने बनाई तो इनमो के लिए, बट अगेन दिस कैन बी यूज फॉर IOQM बिकॉज सिलेबस तो सेम ही है ना. चलो, so this is the link for the booklet. So vdnt.in/vinmo21. You can all download this booklet, guys. ये सब लोग डाउनलोड कर सकते हो. This is completely free of cost. सारे के सारे फॉर्मूले लिखे हैं. ऑब्वियसली ये फॉर्मूले तुम्हें IOQM के एग्जाम के लिए भी हेल्प करेंगे. ऑब्वियसली इनमो के लिए तो करेंगे. तो लास्ट में इनमो के कुछ पेपर्स दिए हुए, सैम्पल पेपर्स दिए हुए. यू कैन इग्नोर दो सैम्पल पेपर्स एज ऑफ नाउ एंड रीड द रेस्ट ऑफ द फॉर्मूलास. And again, this is the registration link for the camp, and I want each and every one of you who is writing IOQM to be a part of this camp. It will be very beneficial, once in a lifetime opportunity, and I want each and every one of you to not miss this particular camp. All right, so bachon, this is it from my side. I wish, I pray that you all rock that Sunday. This is one Sunday we all have been waiting for. And again, कैसा भी हो एग्जाम, जस्ट प्रॉमिस दैट अगर हमने मेहनत की है, वी विल कम आउट ऑफ दिस एग्जामिनेशन सेंटर विद अ स्माइल ऑन आवर फेसेस, एंड दैट इज टू टेल आवरसेल्व्स दैट it is always the journey which is more important than the destination. All right guys, अगर तुम्हारा कोई भी और क्वेश्चन है which I may have missed, which I may have missed after this session gets over, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में डाल देना. And before I sleep, I will most likely be answering those questions if the question is relevant. अगर तुम्हारा और कोई भी क्वेश्चन है बच्चों, after the video gets over, please write that question in the comment section. I will try to answer that question before I go to sleep today. All right, chalo guys, I hope to make the best. I hope you make the best use of that day. This is one opportunity which you should all not miss, giving that IOQM exam. And again, हम उस दिन लाइव एनालिसिस करेंगे. ठीक है, संडे वाले दिन शाम को. आई एम वेरी श्योर कि काफ़ी बच्चों ने INJSO का भी एग्जाम भरा होगा. तो एज सुन एज योर INJSO गेट्स ओवर, हम लाइव एनालिसिस करेंगे कि इनमो का जो IOQM का एग्जाम है किस तरीके का था, कैसा कितने सिंपल क्वेश्चन थे, कितने मुश्किल क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब सेशन से आए हैं, कितने क्वेश्चंस हमारे वेदांतु के रेगुलर सेशन से आए हैं, या किस टाइप के क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चंस आए हैं. सो दैट एनालिसिस विल बी डूइंग एंड आल्सो विल बी पुटिंग द वीडियो सॉल्यूशंस टू ऑल द क्वेश्चंस ऑन दैट डे ओनली. ऑलराइट गाइस, there'll be no more session. I want each and every one of you to concentrate. जो मैंने आज चीजें बताई हैं उन पे वर्क करो. तो there will be no more session of IOQM related till Sunday, and I want to make good use of these 3 days in the way that I've told you. All right, all the best, rock it guys, and do let me know how your exam goes. 4 देना बच्चों. All right, take care, bye, all the best.